हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। हमारा कल भी एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनके लाइव आंसर देता हूं। तो आज भी कुछ तो दोस्त बैठे हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन सुनते हैं जी। बताएं जी, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इसका कहा जा रहा है कि कोई इलाज नहीं है। तो आपकी रिसर्च के मुताबिक आपने बहुत सारी रिसर्च की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल है। असल में कुछ लोग जो है ना, वो शुगर को समझ ही नहीं पाते। मैं आपको चंद चीज़ें शुगर के रिलेटेड बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि शुगर जो है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शुगर किसी एक टाइप की नहीं है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप 1 कहलाती है और एक टाइप 2 कहलाती है। टाइप 1 शुगर वो होती है जिसमें इंसान का पैंक्रियाज जो लबलबा होता है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ठीक है, ये ज़्यादातर ख़ानदानी शुगर जो जिसको कहते हैं, उसमें आपको एक बच्चा यंग आदमी भी दिखेगा तो वो शुगर का पेशेंट होगा। ठीक है, वो ख़ानदानी उनमें आ रहा होता है कि उनमें जो एक टाइम के बाद जो पैंक्रियाज है वो काम करना बंद कर देते हैं, इंसुलिन जनरेट करना बंद कर देता है। तो ये पहली शुगर है। दूसरी शुगर जो है जिसको टाइप 2 बोलते हैं, वो ऐसी शुगर होती है जिसके 98% पेशेंट जो हैं वो वाले हैं कि जिसमें पैंक्रियाज पहले नहीं डिस्टर्ब होता। पहले हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो कुछ हम खाते हैं उसे मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हम हाथ पांव हिलाते हैं, सर चलते फिरते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मूविंग एनर्जी में। जैसे पेट्रोल है, वो पिस्टन में जब उसे आग लगती है इंजन में तो वो व्हील घुमाता है, तो उस एनर्जी को, जो पेट्रोल है एक एनर्जी है, इंजन जो है वो उसको मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेम सेल्स का काम जो है हमारी बॉडी में वो यही है। अच्छा, एक तो पहले समझ लें कि शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। शुगर बेसिकली, शुगर का तरीकाकार हमारी बॉडी में क्या है, ये जिसे कहते हैं शुगर शूट हो गई, ये शुगर डाउन हो गई, ये होता क्या है। एक बात आप याद रखें, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, इससे ब्लड बनता है, ब्लड ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में 3 चीजें हैं जिनका आपस में कनेक्शन है। एक है ब्लड ग्लूकोज, एक है सेल और एक है इंसुलिन। ठीक है, जो कुछ हम खाते हैं इससे ब्लड ग्लूकोज बनता है, इंसुलिन जाके उस सेल का मुंह खोलती है और ब्लड ग्लूकोज उसके अंदर जाता है, मूविंग एनर्जी बनती है। ठीक है, अब होता यह है कि जब हम बिल्कुल आरामदेह माहौल में रहना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना डाइट्स के साथ हम जो कुछ खाते हैं उनमें ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि एक टाइम आता है कि जो सेल्स होते हैं ये रेजिस्टिव हो जाते हैं, मुंह ही नहीं खोलते। किसके लिए? ब्लड ग्लूकोज के लिए मुंह ही नहीं खोलते। तो क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज की तादाद हमारे ब्लड्स में बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं शुगर शूट कर गई है। इसके लिए डिफरेंट टैबलेट्स यूज होती हैं, जैसे ग्लूकोफिन वगैरह। वो क्या करती हैं, वो जबरदस्ती उस सेल का मुंह खोलती हैं जिसमें ब्लड ग्लूकोज उसके अंदर जाता है और जो है शुगर की जो रेशो है वो नीचे आ जाती है। अब होता यह है कि हम जो कुछ खा रहे हैं, एक तो शुगर के 3 इलाज हैं जो शायद पहले भी मेरा इस पे काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। पहला तो ये है कि आप डाइट के साथ ध्यान करें, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ब्लड ग्लूकोज कम से कम हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। जब आप वर्जिश करते हैं तो क्या होता है कि आपके जिस्म से पसीना निकलता है, आपके ये जो सेल होते हैं ये भूखे हो जाते हैं। जब ये भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली मुंह खोल देते हैं। जब ये मुंह खोलते हैं तो ब्लड ग्लूकोज इसके अंदर चला जाता है और शुगर नीचे आ जाती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, तीसरा यह है कि आप इन सेल्स को ही बेटर कर दें। ठीक है, इंसुलिन एक पेशेंट को कब लगना शुरू होती है कि जब बॉडी में, देखें अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसका जो अज़ा होता है, ये जो ऑर्गन होता है, वो उतनी ही चीज़ पैदा करता है। मतलब आपका जिगर आपके खून की कमी
अगर है तो वो जितनी खून की ज़रूरत है उतना ही खून पैदा कर रहा है, उससे ज़्यादा खून आपका जो जिगर है वो पैदा नहीं करता, जितनी ज़रूरत है उतनी पैदा करता है। अब होता यह है कि जब सेल रेजिस्टिव हो जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लिए मुंह नहीं खोलते, तो क्या होता है, पेंक्रियाज अपनी इंसुलिन की तादाद कम से कम बनाना शुरू कर देता है। क्यों? आगे वो मुंह ही नहीं खोल रहे, तो जो इंसुलिन है उसकी मिकदार कम से कम चाहिए। अब करते 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 एक टाइम आता है कि पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। जैसे एक अगर जिस्म का एक हिस्सा है, एक बाजू है, इसको 40 दिन तक यूं लटकाए रखें, इस्तेमाल ना करें, आप देखेंगे ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा, ये इसमें काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर टाइप 2 बिगड़ के टाइप 1 बन जाती है। ठीक है, फिर इंसुलिन लगाई जाती है बाहर की, जो आम आर्टिफिशियल एक इंसुलिन होती है। उससे क्या होता है, उससे उस इंसुलिन की कमी को पूरा किया जाता है। एक बात याद रखें कि शुगर जो है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ इंसुलिन तक की बीमारी नहीं है, यह आपके बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। जैसे आपके बॉडी की स्टिफनेस, ये जो वेन्स होती हैं ये अकड़ जाती हैं, पाखाने का प्रॉब्लम होता है, पेशाब का इशू आता है, मसाने का, नज़र का प्रॉब्लम होता है, आंखों में इसमें जली आ जाती है, ये पट्टे दुखना शुरू हो जाते हैं, नींद का मसला होता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से एक शुगर पेशेंट जो है वो सफ़र करता है और अंदर से खोखला हो जाता है। शुगर दीमक की तरह इंसान को चाट जाती है। अब हमारी जो प्रोडक्ट है, जो डायरिवर्स है खासतौर पे जिसकी हम बात करते हैं, वो सेल के ऊपर काम करती है, वो सेल को रिपेयर करती है, वो सेल को ठीक करती है कि वो क्यों रेजिस्टिव हुआ है, क्यों वो मुंह नहीं खोल रहा, क्या नाम है, इंसुलिन के लिए, जो बॉडी की अपनी इंसुलिन है। ठीक है, वो जब हमारी उस सेल के ऊपर काम करती है, सेल जब ठीक होता है वो दोबारा नॉर्मल तरीके से अपना मुंह खोलना शुरू करता है, और बॉडी जो है ऑलरेडी उसका पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा कर रहा होता है। तो क्या होता है कि वो लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं बहुत सारे, मेरे ख्याल में आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे। तो क्या होता है कि उन लोगों की जितने भी शुगर के, वो हमें बताते हैं कि बहुत हाई लेवल की शुगर थी, फिर हमने डायरिवर्स यूज़ की और वो रिकवर होना शुरू हो गया। तो वो अभी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी को इंसुलिन की ना कोई इंसुलिन लगा रहा है, ना फर्ज़ किया वो दूसरी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, और ना हमारी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारी भी यूज़ नहीं कर रहे और बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो अपनी जो लाइफ है वो गुजार रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, डायरिवर्स जो है ये एक एडजस्टमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको दूसरी प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट करके खाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी हम जब पेशेंट को जो है वो सजेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो अगर दिन में 2 दफ़ा कर रहा है तो 1 दफ़ा अपनी करे और 1 दफ़ा हमारी प्रोडक्ट डायरिवर्स यूज करे। और अगर वो एक दिन में 1 दफ़ा खा रहा है तो वो एक दिन अपनी यूज करे, एक दिन हमारी यूज करे 15 डेज तक, उसके बाद दोनों टाइम वो हमारी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे। तो इंशाल्लाह जो ये शुगर का प्रॉब्लम है खासतौर पे, अगर उसको टाइप 1 की भी शुगर है कि उसको इंसुलिन लग रही है और वो पिछले 25-30 साल 50 साल से लग रही है, तो इंसुलिन का तो हम वादा नहीं करते कि इंसुलिन जो है वो टाइप 1 जो है वो ठीक नहीं होती, वो इंसुलिन लगानी पड़ेगी। लेकिन बाकी जितने मसाइल हैं, प्लेटलेट्स का मसला होता है, कट लगे तो भरता नहीं है, मसाने का इशू आ जाता है, आंखों का, नज़र का प्रॉब्लम आ जाता है, नींद का प्रॉब्लम आ जाता है, बॉडी स्टिफनेस, दर्दें आती हैं, कमर दुखती है, वो मसाइल सारे हल हो जाते हैं। तो इंसुलिन चूंकि बॉडी में पेंक्रियाज बना नहीं रहा, तो इसलिए वो नहीं। बाकी जिनकी टाइप 2 है, 98% पेशेंट जो है वो टाइप 2 वाले हैं, तो उनकी जो शुगर है वो बेशक उनको इंसुलिन भी लग रही है, कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है जी। सर, बाज़ों का जो दोस्त होते हैं जिनको शुगर होती है, तो वो कहते हैं कि जी डायरिवर्स तो हम यूज़ करेंगे आपकी, लेकिन आप टाइम पीरियड दें कि हम यानी इससे निजात भी पा लेंगे, क्योंकि हमने बहुत से डॉक्टरों से मशवरा किया है और डॉक्टरों ने मशवरा देने के बाद हम उनकी मशवरे के साथ अमल कर रहे हैं। उनको डॉक्टरों ने यकीनन उनको इंसुलिन का ही मशवरा दिया है, किसी और ऑर्गेनिक चीज़ का, फूड सप्लीमेंट का उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि या तो उनके पास भी नॉलेज नहीं था या उन्होंने किसी को प्रेजेंट नहीं किया। तो वो कहते हैं कि कितने दिन में आपका ये टाइम पीरियड होगा कि अगर हम आपकी डायरिवर्स यूज़ करें तो हमें कब तक ये निजात मिल जाएगी और कब तक हम फिट हो जाएंगे? देखें, असल में ये क्वेश्चंस जो है ना, ये सबसे पहले वो एलोपैथिक को ज़हन में रखते हैं। एलोपैथिक के पास जो शुगर का है वो इलाज है ही नहीं। इस शुगर का इलाज
हिकमत काफ़ी अरसे से बोलती आ रही है कि भाई इसका इलाज पॉसिबल है, ठीक है। एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, इसका सप्लीमेंट से, आपकी डाइट बेहतर करने से, आपकी एक्सरसाइज करने से ये इलाज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब एलोपैथिक वाले, उनके पास तो एक वो मैं तो माजरत के साथ कहूँगा, एक गोली देते हैं जिसको गैट्रेल बोलते हैं, बड़ी छोटी सी होती है, वो होती ही आपका पेंक्रियाज को निचोड़ने के लिए, ठीक है। वो देने के बाद कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को अब इंसुलिन लगेगी। इंसुलिन का पेशेंट कब्र तक जो है वो शुगर को साथ लेके जाता है, ठीक है। अब पहला तरीका तो ये है कि वो जब हमसे लोग आपसे या टाइम की बात करते हैं कि कितने टाइम में हम ठीक हो जाएंगे, पहली बात तो ये है कि अगर इनिशियल स्टेज है तो उनको रिजल्ट 11, 12 दिन, 15 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। अगर उनकी शुगर है 20-25 साल पुरानी, ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि शुगर जो इंसुलिन है या शुगर का कंट्रोल जो है उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको 20-21 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो बॉडी की वेन्स जो स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, वो नरम हो जाएंगी, आपकी नींद बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, आपकी जो दर्दें हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपके कट का मसला है वो आपका ठीक हो जाएगा। इंसुलिन जो है वो एक टाइम के बाद आप उस पे जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी और एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसमें जब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें टाइम दें, तो टाइम तो कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो वो मतलब मेरे नज़दीक तो वो एक ब्लफ ही हो सकता है। अदरवाइज हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज है तो 11 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, और अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो मतलब जितनी शुगर पुरानी है तो इतने रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। लेकिन एक जो उसकी हमारी जो एक पैक है उसको यूज़ करते हुए जितना मर्जी है सीवियर है, वो जब पैक एंड होगा तो उससे एक ह्यूज डिफरेंस जो है वो अपनी बॉडी में महसूस होगा कि यार मैं जो पहले मेरी क्या कंडीशन थी और अब मेरी क्या कंडीशन है। सर इसके बाद जो हम जाते हैं मार्केट प्लेस में और शुगर के बारे में हम बताते हैं दोस्तों को कि जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स है, अवेलेबल है और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो शुगर में मुब्तला हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मतलब अगर आखिरी स्टेज पर है तो हम उनको एक चीज़ बताते हैं आप परचेज़ करें, तो हमारी शुगर की जो प्राइस है वो 1700 है, ठीक है, रिटेल प्राइस जो है वो 1700 है। तो वो कहते हैं कि जी मैंने 50,000 का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करवाया तो ये 1700 वाला मेरा क्या काम करेगा। देखिए तो इस तरह के भी हमारे पास उनके जवाब आ जाते हैं, तो हम कहते हैं उनको आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें, उसके बाद आप हमसे मतलब मशवरा करेंगे, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम आपको जिम्मेदार हैं। देखें असल चीज़ ये है कि कोई भी किसी की शिफा का जो है ना वो ज़िम्मा नहीं ले सकता। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, उसका ज़िम्मा अगर मैं और आप लेंगे तो गलत होगा टोटली। बाज़ औक़ात शिफा एक दाने में लिखी होती है, बाज़ औक़ात चीन में लिखी होती है, ये मतलब एक मुहावरा सा भी है। बाज़ औक़ात एक दाना होता है और वो बंदे का सबब बन जाता है और बंदा ठीक ठाक हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पूरी दुनिया घूम फिरता है और उसका इलाज नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए शिफा के ऊपर कब मिलती है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, 1700 रुपये में मिलती है या 17,000 में मिलती है, मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों का एक साइकी बन चुकी है कि जो डॉक्टर फीस ज़्यादा लेता है ना वो अच्छा डॉक्टर है, और जो फीस नॉर्मल लेता है वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो लोगों की साइकी का आप कुछ भी नहीं कर सकते।